गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ आपका दोस्त आपका यार फैसल अहमद और आ चुका हूँ डे 13 पे। जैसे कि कल ही आपको हम बताएं कि टाइम बहुत जल्दी ले पा रहे हैं यार, मतलब टाटा माँ को बहुत मिस करेंगे हम TPS-DI मैथन को, क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ कुछ नया सीखने का एक आदत हो गया है, समझे। मतलब कॉलेज में तो ऐसा होगा नहीं, वो तो रेगुलर वही घिसा पीटा रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। सुबह उठो, कॉलेज जाओ, कॉलेज से आओ, घर में ये वो। तो बहुत जल्दी यहाँ पे टाइम ख़त्म होने वाला है। एक्सपीरियंस तो अब तक का बहुत अच्छा रहा है और अभी जैसे जैसे टाइम पार हो रहा है तो ये लास्ट वीक जो बचा हुआ है हम लोग का, 2-3 दिन और बचा हुआ है। हाँ, 3 दिन आई थिंक बचा हुआ है। तो यहाँ पे इस जो वीक का बात है ना, ये वीक में हर कुछ जो 3 दिन बचा हुआ है इसमें आपको हर एक चीज़ एडवांस मिलेगा, क्योंकि लास्ट वीक का टॉपिक का नाम ही है एडवांस। तो इसमें आप पूरा एडवांस चीज़ पढ़ेंगे, जो कि आप फर्स्ट 2 वीक में आप बेसिक पढ़े हैं तो उसका यहाँ पे एडवांस पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, बहुत अट्रैक्टिव होने वाला है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको भी और मुझे भी। और इसीलिए वीडियो में बने रहिए। मिलते हैं आपको हम ब्रेकफास्ट में। This is the breakfast. वेलकम बैक दोस्तों। अभी जस्ट हम लोग का टी ब्रेक हुआ है और टी ब्रेक से पहले हम लोग जस्ट अभी क्लास ख़त्म हुए। तो आज हम लोग सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़े, जैसे कि कितना टाइप का सर्किट ब्रेकर होता है। फिर हम लोग CT पढ़े, फिर PT पढ़े, फिर और भी जाके CT रेशियो पढ़े। मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल में CT के बारे में पढ़े, करंट ट्रांसफार्मर के बारे में। फिर CVT भी पढ़े, फिर कैपेसिटर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर ऐसे भी पढ़े। CVT का पूरा मेंटेनेंस पढ़े, कैसे मेंटेन कर सकते हैं। और करंट ट्रांसफार्मर भी पढ़े बढ़िया से पर डिटेल में। फिर उसका डायग्राम भी पढ़े हम लोग, कैसे वो मतलब ऑपरेशन होता है उसके अंदर, वो भी हम लोग पूरा बढ़िया से पढ़ लिए। मतलब डिटेल में हम लोग पूरा CT के बारे में पढ़ चुके हैं। और अभी देखिए लंच क्या बोलते हैं, टी ब्रेक के बाद फिर से सर क्लास लेने आते हैं तो और आगे पढ़ाते हैं, तो फिर आपको हम बताते हैं। तब तक के लिए बाय। तो कहाँ पढ़े थे अभी? वेलकम बैक दोस्तों। अभी जस्ट हम लोग का लंच ओवर हुआ है और हम लोग लंच कर चुके हैं। और अभी लंच से पहले हम लोग क्लास हुआ था, तो आज तो सबको थ्योरी बता रहे हैं हम लोग को। अभी देखिए फर्स्ट हाफ पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज जैसे आपको बता कि हम स्टार्टिंग में आए तो CVT पढ़े। CVT पढ़ने के बाद अभी जस्ट हम लोग का सर फिर जब ब्रेक के बाद हम लोग का टी ब्रेक के बाद हम लोग का फिर सर क्लास लिए। तो क्लास में हम लोग के अभी सर बता रहे थे कि हम लोग को कि देखिए करंट ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपको हर इक्विपमेंट के साथ लगा रहता है। क्योंकि करंट ट्रांसफार्मर बेसिकली 2 तरह का यहाँ सर बताए थे, एक हो गया मीटरिंग, एक हो गया प्रोटेक्शन। तो आपका हर जहाँ पे भी टर्मिनल है वहाँ पे तो करंट ट्रांसफार्मर लगा दिया मीटरिंग के लिए, मेजरमेंट के लिए बेसिकली, हाँ कितना करंट वहाँ से पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और दूसरा टाइप जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो होता है प्रोटेक्शन के लिए, जो प्रोटेक्ट रहता है। फिर हम लोग उसके बाद पढ़े कि हम लोग को आर्किंग मेथड पढ़े, आर्क फेनोमेना, जैसे आर्क कैसे प्रोड्यूस होता है, आर्क को कैसे हम लोग एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन पढ़े। एक्सटेंशन बेसिकली सब 2 तरह का होता है, हाई रेजिस्टेंस हो गया, एक लो रेजिस्टेंस हो गया। तो हाई रेजिस्टेंस जो मेथड था उसमें आपके AC DC दोनों को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और लो मेथड जो होता है उसमें सिर्फ आप AC को कर सकते हैं, DC को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते आर्क एक्सटेंशन को। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े SF6 पढ़े कि SF6 का क्या कैसे कैसे होता है प्रोटेक्शन। फिर उसमें क्या क्या इक्विपमेंट होता है पूरा डिटेल में उसका कॉम्पोनेंट के बारे में पढ़े। फिर उसके बाद पढ़ने के बाद हम लोग का पूरा उसको फिर पढ़ने को मेंटेनेंस भी पूरा कैसे उसको मेंटेन करते हैं। उसमें जो गैस फिल होता है हमें उसको हमेशा गैस उसमें हर टाइम पे उसको गैस हमें फिल करना होता है, क्योंकि गैस किस टाइप का इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। जैसे ट्रांसफार्मर में ऑयल हो गया तो ऑयल क्या कहता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। वैसे ही जो आपका गैस होता है SF6 में, तो वो आपको गैस को प्रोवाइड करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। इसलिए हर 6 मंथ में हम लोग उसको चेकअप करते हैं और उसमें गैस रिफ़िल करते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग और से इंपॉर्टेंट पढ़े भी सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़े, कंपोनेंट पढ़े कि कैसे कैसे किसी को सर्किट ब्रेकर क्या कंपोनेंट होता है। फिर उसके बाद सर बता रहे थे कि जब कहीं पे हम लोग को मान लीजिए इंस्टॉल करना है, हम लोग प्लांट बनाना है जहाँ पे स्विच यार्ड बनाना है, तो जो पार्ट्स होता है ना आपका, सर्किट ब्रेकर हो गया, SF6 सर्किट ब्रेकर हो गया, फिर आपका आइसोलेटर हो गया, करंट ट्रांसफार्मर हो गया, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो गया, तो ये सब जो इक्विपमेंट होता है ना ये बहुत ज़्यादा हेवी लोड का होता है। तो सर बता रहे थे कि जब भी इसको आप लोड करते हैं तो उसमें सिविल वर्क बहुत ज़्यादा हम लोग को ध्यान से करना होता है, क्योंकि ऐसे तो नहीं ना कोई भी सामान है झोला मर के आप जैसे तैसे लेके चल गए। उस सब मशीन में क्या होता है ना कि आपको एकदम पूरा जैसे मैन्युफैक्चर वैसे एग्जैक्ट उठा के आपको लेके आना होता है। हल्का से उसको रोल डाउन होने से तो कि उसका इक्विपमेंट है वो ख़राब भी हो सकता है। तो सर बता रहे थे कि हमेशा जो उसका इक्विपमेंट होता है सिविल वर्क बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया से ध्यान से करने का होता है, और उसको जहाँ पर हम लोग प्लेस करते हैं वो एकदम इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। आपका 1 मीटर के अंदर सिर्फ 1 mm का डिसबैलेंस को वो एडजस्ट कर सकता है। उससे ज़्यादा 1 मीटर से 1 मीटर में 1 मिलीमीटर से भी ज़्यादा अगर हो गया है तो आपका वो जो डिसबैलेंस की वजह से आपको जो ऑपरेशन सक्सेसफुली वर्क नहीं करेगा।
तो सिविल वर्क बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है। अभी देखिए लंच ओवर होगा तो फिर हम लोग के साथ प्रैक्टिकल होने वाला है, तो मिलते हैं आपसे हम लोग प्रैक्टिकल में, तब तक के लिए बने रहिए। तो वेलकम बैक दोस्तों, अभी जस्ट हमारे साथ हमारे एक मित्र मिले हैं जो हमारे साथ यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो भाई आपका नाम क्या है? मनीष कुमार। मनीष कुमार भाई का नाम है। और भाई आप कौन से कॉलेज से? डॉक्टर BC रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज। BC रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज से। मतलब ये भाई बीटेक में है और हम डिप्लोमा है। तो यहाँ पर सब मिल के कर रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर है ना, भाई का भी लास्ट ईयर है, मेरा भी लास्ट ईयर है, तो हम लोग सब मिल के यहाँ पर लास्ट ईयर तो बीटेक के साथ मिल के ही कर रहे हैं। तो भाई आपको यहाँ पर मतलब TPSDI के बारे में कैसे पता चला यहाँ पे? कॉलेज तरफ से हम लोग को भेजा गया। अच्छा, जैसे मेरा हुआ, हमको भी कॉलेज की तरफ से यहाँ पर हमारे, तो आप भी यहाँ पर ऐसे ही है ना। तो बीटेक में तो आप तो सब डिटेल में पढ़ चुके होंगे, जितना यहाँ पढ़ा रहे सब। हाँ सब पढ़ा हुआ आपका? हाँ। मेरा ही पढ़ा हुआ, मतलब उतना डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ, पर हम लोग डिप्लोमा है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा ओवरव्यू बस ले लेते हैं चैप्टर का, उतना डिटेल में नहीं आते। पर आप तो बड़े डिटेल में पढ़े हुए होंगे। और कहाँ से भाई आप? रांची। रांची से। अब तक एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका यहाँ पे TPSDI में? बढ़िया ही था, बस कभी कभी थोड़ा ज़्यादा लैब क्लास करवा देता है, थ्योरी क्लास। अच्छा, मतलब थ्योरी ज़्यादा हो जाता है ना यहाँ पे कभी कदार, लैब भी ज़्यादा हो जाता है। लैब में फिर भी बढ़िया लगता है, उतना कुछ खराब नहीं। अच्छा, तो लैब अच्छा लगता है, मतलब थ्योरी ज़्यादा होता है ना यहाँ पे। यहाँ पे मतलब थ्योरी में थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि थ्योरी अगर वो क्लियर नहीं रहेगा तो प्रैक्टिकल लेने में मज़ा नहीं आएगा। तो उस हिसाब से किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। जैसे हमको क्या है कि कभी कदार अच्छा लगता है, कभी कदार मतलब एक्सेस हो जाता है तो कभी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बोर होने लगता है इंसान। और प्रैक्टिकली में क्या होता है कि देख के आदमी अच्छे से सीख सकता है, क्या ना। हाँ। तो और यहाँ का खाना पीना कैसा है भाई? खाना पीना दोपहर में ठीक रहता है, बस सुबह में थोड़ा। हाँ, ब्रेकफास्ट का थोड़ा सा अभी झमेला है ना, ब्रेकफास्ट का थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी लंच हम लोग का अच्छा ही रहता है। और यहाँ का फैसिलिटी माहौल कैसा है आपके हिसाब से? सब ठीक है। सब ठीक है ना। चलिए, ये हमारे भाई डॉक्टर BC रॉय कॉलेज से है, भाई बीटेक कर रहे हैं यार, हम डिप्लोमा में। देखिए इन फ्यूचर करने का हो तो करेंगे बीटेक। और बीटेक करने के बाद एक्सपीरियंस कैसा है यार? 4 साल का झेला नहीं, वो कैसा लगता है आपको? खराब। चलिए ठीक है, आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यो बॉय, हमारे बॉय रेडी हैं। गर्मी नहीं लग रहा देखो। पावर रेंजर्स, चेक आउट दिस बॉय। ये हाई वोल्टेज स्विच यार्ड है 11 kV का। है लॉक, मतलब यही कर लो, यही कर लो। ये जो एल प्लेट दिखता है, एल प्लेट को पास इसको लॉक करके रखा है, मतलब ये इधर ही नहीं जा सकता है। तो इसको लॉक कर लेना है, तो मतलब क्या करना होगा, इसको ऐसे करना होगा, ऐसे ही करना होगा, तो अभी वो आ सकता है। अभी देखो इधर है, नहीं है, उधर नहीं है। ये जो वेंटिकुलर घुमाएगा, वो जो प्लेट है, इंटरलॉकिंग प्लेट है, वो अभी स्टेड है, वो ऐसे हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा घुमाओ, थोड़ा थोड़ा देखते रहो, देखो। हाँ, घुमाओ होता है। हाँ, घुमाओ। हो गया बात। हाँ, আসছে না। হ্যাঁ, বের বেরোচ্ছে, আটকে গেছে। কোথায় আটকে গেছে? টেস্ট পজিশনে এসে আবার লক হয়ে গেছে। এই যে দেখো, এখানে লক করে দিয়েছি, লক করে দিয়েছি। ठीक है, दो साइड से बोथ साइड से लॉक हो गया। अभी क्या करना होगा, फिर क्लॉकवाइज में घुमाएगा, तो वो जो यही पोजीशन से है ऐसे हट जाएगा, तो फिर वो बाहर आ सकता है। देखो अभी लॉक है, देखो लॉक का पोजीशन का फोटो दे दो। देखो नीचे से देखो, नीचे से कैसे लॉक हो गया, देखो। घुमा तो भाई। हाँ, तो अब इसको जो घुमाएगा वो तो इसी पोजीशन में चलाएगा। कर तो भाई, चलो लॉक। हाँ, देखो। हाँ, यस सर। अभी वो बाहर आ सकता है, लेकिन ये बाहर आने के पहले हमको क्या करना होगा, इसको जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को हम निकालना होगा। ये कंट्रोल का कनेक्शन, ये कंट्रोल का कनेक्शन,
हो गया तो अब इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। पीछे आ रहे भाई। दिस इज सर्किट ब्रेकर। हाँ देखो देखो देखो, दो हैंडल, दो इधर पकड़ो। हाँ हाँ ओ भाई साहब। और बाहर सीधा चल। और थोड़ा ले जाओ। ये है 5 फिगर में देखा है कॉन्टैक्ट ट्यूब। यस सर। ये किसको साथ जुड़ा है? ये क्या है? सर हीटर। हीटर कॉइल। यस सर। और ये थर्मोस्टेट। यस सर। ये जो थर्मोस्टेट है। यस सर। हमारे विश्वजीत भाई खतरों के खिलाड़ी बन के यहाँ पे ये একটা देखो ना, একটা दूसरे दूसरे हो जाए। आराम से एक्चुअली ये क्या होता है, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को साथ इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, ये रोलर जुड़ा है। ये जब अंदर जाएगा तो उसी टाइम हो जाएगा लोग इशू। कहाँ जुड़ा है लाइन? सही इसमें आगे এবার ও যে এরকম ভিতরে ঢুকছে, इसका मेंटेनेंस का काम है। मेंटेनेंस का काम है मतलब इसका अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल देना है। ये जो इसको जो अप डाउन करता है, ये जो अप डाउन करता है मतलब ये जब प्रेशर में जाएगा तब ये ऊपर जाएगा और शटर ऊपर चलाएगा। तो फिर वो जब डाउन में चलाएगा मतलब ये जब बाहर निकल गया तो उसी टाइम ये ऑटोमेटिकली बाहर चला जाता है। तो उसको लिए इधर हमको लुब्रिकेटिंग ऑयल देना पड़ता है, इधर लुब्रिकेटिंग ऑयल देना पड़ता है। तो अब स्मूथली ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और यहाँ से इनकमिंग होता है और यहाँ से आपका आउटगोइंग होता है। यहाँ पर जो स्प्रिंग चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिकली थ्रू होता है। ये आपको दिख रहा है ये मोटर के थ्रू आपका इलेक्ट्रिकली स्प्रिंग चार्ज इसमें होता है। एक तो मैनुअल भी होता है और ये एक हो गया आपका इलेक्ट्रिकली। ये भी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, पर ये वाला आपको जैसे बताते ये वाला मैनुअल है। ये वाला देखिए जो आपको ये दिख रहा है 3 टर्मिनल, ये आपका आके इसमें इंटर होता है। इसमें जो आपको ये वाला आपको जो दिख रहा है ये आपको मैनुअली हुआ है। इसमें हम लोग को मैनुअली हाथ से करना पड़ता है इस तरह से। ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इसका ओपन जो फ्रंट साइड है वो पूरा ओपन है, तो आप पूरा मैकेनिज़्म देख सकते हैं। ये आपका मीटर पैनल है, यहाँ पे हर एक मीटर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए आप ये अलार्म वाला है, ये ग्लूकोज रिले वाला अलार्म यहाँ पे बजता है, ट्रिप होता है। ये सब मार्शलिंग बॉक्स है जो आपको दिखाया था ना मोटर ट्रांसफार्मर का मार्शलिंग बॉक्स, वहाँ से ये टोटल कनेक्शन यहाँ आपका स्विच यार्ड में आपको शो करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बस ग्लूकोज रिले का अलार्म यहाँ पे शो करेगा। ये आपका WTI जो आपको बता रहे थे हम, WTI का यहाँ पर शो करेगा। और ये आपका हो गया OTI, यहाँ आपको बताए थे ऑयल टेस्टिंग इंडिकेटर, यहाँ पे उसका ट्रिप का अलार्म शो करेगा। ये पूरा एनर्जी मतलब ये पूरा आपको इलेक्ट्रिकली पैनल हो गया जहाँ पे हर कुछ आपका शो करता है। ये आपको दिखता होगा यहाँ पर ये TNC स्विच है। TNC का मतलब हो गया ट्रिप, न्यूट्रल और क्लोज। तो ट्रिप, न्यूट्रल, क्लोज हो गया। ठीक है, ये आपको कुछ बटन है जैसे क्या हो गया ब्रेक ऑफ, मतलब जो सर्किट ब्रेकर उसको ऑफ का ये होगा। ये ऑटो ट्रिप का है। ये स्प्रिंग चार्ज का, जब स्प्रिंग चार्ज करते तो इसमें यहाँ पे कलर मतलब ऑन यहाँ पे स्विच होता है। ये हो गया हेल्दी चार्ज होता है। और ये आपका ब्रेकर ऑन है, ये रेड जब सिग्नल दे रहा है मतलब ब्रेकर जो है इसका ऑन है। दिस इज़ द इनसाइड व्यू ऑफ मीटरिंग पैनल ऑफ हाई वोल्टेज स्विच यार्ड। भाई साहब इतना सादा पैनल, भाई you can check out how much wire in this panel। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी, पर देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि हाउ डज इट वर्क। सर्किट ब्रेकर को आपको ट्रिप करने का 3-4 ऑप्शन है, को हम दिखा देते हैं। पहले ऑप्शन ये वाला हो गया, तो आपको इधर घुमाइएगा इस स्विच को, तो यहाँ पर आके वो ट्रिप हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ से भी इसको ट्रिप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इमरजेंसी ट्रिप, मतलब यहाँ से भी आप इमरजेंसी पुश करके ट्रिप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसको खोलिएगा पैनल, तो आप यहाँ पर इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। ये मैनुअल के लिए यहाँ पे है, तो अभी पूरा पैनल खुला हुआ है तो आपको समझ में नहीं आता होगा। तो आपको जो वहाँ पे दिखाया था, तो आप यहाँ इस पोर्शन से भी आप ट्रिप कर सकते हैं। ये मैनुअली हो गया और ये पे आपको क्लोज शो करेगा। और यहाँ पर अभी आपका देखिए यहाँ पे 4 शो कर रहा है,
तो अभी मतलब ये चार्ज है, और ये जब इसको आप क्लिक कर दिया तो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो डिस्चार्ज दिख रहा है आपको डिस्चार्ज दिखेगा। और यहाँ पे आपको मीटर दिखता होगा छोटा ऐसा, तो ये मीटर में शो करता है कि कितना बार सर्किट ब्रेकर ओपन या क्लोज हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग को पता चल जाता है कि कितना बार इसमें हुआ है, और उस हिसाब से हम लोग इसको मैनुअली आपका मेंटेनेंस में करते हैं। ये आपका करंट ट्रांसफार्मर है जो मेजरिंग करता है। ये करंट ट्रांसफार्मर मेजर करने के बाद यहाँ से ये आउट गोइंग होके फीडर के पास चल जाता है। सब अंडरग्राउंड केबल होता है यहाँ से, तो यहाँ से ये आउट गोइंग होके चल जाता है फीडर के पास। वेलकम बैक दोस्तों, अभी जस्ट हम लोग का प्रैक्टिकल ओवर हुआ है और आज का प्रैक्टिकल बहुत ही अमेजिंग था। आज हमने हाई वोल्टेज स्विच आर्ट देखा जो भी 11 kV का था, और देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। इसमें हम लोग बस कपलर देखे, बस बार देखे, फिर आपका जो सर्किट ब्रेकर होता है, यहाँ पे हम लोग वैक्यूम सर्किट ब्रेकर था तो वो हम लोग देखें, और देखने में बहुत अच्छा लगा। और हम लोग फिर उसको सर्विस सेंटर में निकाले भी हम आपको, जैसा आपने देखा कि सूट पहन के एक हमारा दोस्त था तो वो निकाल रहा था सर्विस टेस्ट, उसके बाद उसको हम लोग पूरा निकाल के आइसोलेट भी किए थे। तो ये सब प्रैक्टिकली जो थ्योरी से बताया वैसे हम लोग प्रैक्टिकली पढ़े, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा देखने में, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत ही अच्छा लगा। कल उसी का हम लोग और प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो जैसे आपको हम बोले कि हर रोज़ कुछ ना कुछ अमेजिंग होने वाला है, ये लास्ट वीक एडवांस वाला जो हम लोग टॉपिक है। तो बहुत अच्छा लगा, आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय।